Like chemistry and physics both were weak. अच्छा Physics was weaker than all the अच्छा। like 11th के starting का तो मुझे लगता था कि जब ही physics वगैरह से नहीं हो पाएगी तो देख ले भाई तेरा क्या होएगा. Basically it was about कि एक self satisfaction थी कि मैं दिन के अंदर I'm getting 6 to 8 hours of self study time. राइट तो एंड आई बिलीव दैट कि अगर मैं कोचिंग क्लास शुरू होने से पहले ही मैक्सिमम टाइम वो निकाल दूं दैट विल बी इजियर फॉर मी बाद में. जैसे दिसंबर के अंदर जैसे होता है ना लाइक अराउंड नवंबर दिसंबर उस टाइम स्कूल के अंदर भी पेपर्स चल रहे होते हैं. आई हैड अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इन दैट टाइम. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को. आज हमारे साथ है वैदेही, जो करंटली अभी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में है. इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर किया था और इनका स्कोर था 671. वेलकम वैदेही, वेलकम टू द शो. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपने कब डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना है आई डिसाइडेड इन 3rd ग्रेड. वाह, ठीक है. नाइस. तो काफी पहले से ड्रीम्स क्लियर थी. ओके. So 3rd के अंदर I was basically reading about, I was preparing for an Olympiad, NSO, and I was reading about the systems of the body, right? The digestive system, muscular system, just the names. And I felt that it was so interesting कि हमारी body के अंदर ही इतना सब कुछ है देखने को, that I was completely enamored with the subject, with biology, and I knew a little bit about what goes into being a doctor and just how important that job is for society. तो तब से मेरे को था कि I want to contribute to society in that way, and तब से मैंने decide किया कि doctor. आपके फैमिली में कोई और डॉक्टर भी है? Yeah, my mom is a doctor. तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता था? हाँ, just seeing her work ethic and just how colorful her life was, full of academics and everything, I wanted a piece of that in my life as well, in my future as well. Right. तो 11th और 12th में आपका क्या स्केड्यूल रहता था? किस तरह से आप तैयार करती थी? क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला, नीट क्लियर किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो डेडिकेशन था वो कहीं ना कहीं काफ़ी पहले से आ चुका था. तो आपका क्या स्केड्यूल रहता था? आप दिल्ली से ही हैं? अटेंडिंग स्कूल थे? अटेंडिंग, तो स्कूल भी जाते थे. तो स्कूल के साथ I don't know if you can say it if it's attending because COVID era में था, so it was अच्छा, online ठीक है. schooling. तो राइट, तो घर से ही क्लासेस चल रही हाँ, घर थी. से online तो classes. आप स्कूल के साथ कोचिंग कैसे मैनेज करते थे और इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम देते थे? So I used to wake up at 7 o'clock. ठीक 7 है. o'clock and school शुरू होता था 8:30 और 9 से आई गेस क्लासेस शुरू होती थी स्कूल की. तो 7 o'clock से मैं उठ के मैं पढ़ती थी अपना आराम से, क्वेश्चन सॉल्व कर रही, व्हाटएवर, रीडिंग नोट्स एंड एवरीथिंग. स्कूल की कभी कोई क्लास अटेंड करनी है तो ठीक है, ऑनलाइन के अंदर चला के बैठ सकते हो. राइट. बट आई डिड माई सेल्फ स्टडी फ्रॉम 7 to 10 या 7 to 11. ठीक है. सो बेसिकली इट वाज अबाउट कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन थी कि मैं दिन के अंदर आई एम गेटिंग 6 to 8 hours of self study time. राइट. तो एंड आई बिलीव दैट कि अगर मैं कोचिंग क्लास शुरू होने से पहले ही मैक्सिमम टाइम वो निकाल दूं दैट विल बी इजियर फॉर मी बाद में, राइट? तो मैं सुबह उठ के 7 से 11 मैंने पढ़ लिया. आई टुक एन एम्पल अमाउंट ऑफ ब्रेक. फिर 11 से पूरा 1 बजे तक मैं अपना whatever I wanted to do to relax myself, breakfast करती थी, मूवीज वगैरह देखती थी, एंड 1 o'clock से 3 o'clock तक मैं वापस एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाती थी. अच्छा. एंड फिर कोचिंग क्लासेस शुरू होती थी, वो पुटिंग फुल अटेंशन इनटू माय कोचिंग क्लासेस. कोचिंग कैसे कर रहे थे आप? कोचिंग आकाश से. अच्छा, आकाश ठीक से है. कोचिंग क्लासेस करती थी एंड फिर जब कोचिंग खत्म होती थी तो फिर व्हाटएवर नोट्स आई रिटन डाउन मैं एक बार वही पढ़ लेती थी. एक बार वापस पढ़ लिया कि ठीक है, एक बार उस दिन का कॉन्सेप्ट एक बार सीमेंट हो गया मेरे दिमाग के अंदर, एंड दैट इज इट. मेरे को कभी रात के अंदर पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं बनी. अच्छा. I was not a night owl kind कि मैं रात के 2 कितने बजे तक आप सो जाते थे? I used to go to sleep like around 11:30. अच्छा. राइट. 8 बजे क्लास खत्म हुई, had my dinner and everything, read over the notes once. कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है तो कर लूँ 5-6 क्वेश्चन, बट नॉट नेसेसरी. एंड फिर मैं I used to watch movies and everything chill करने के लिए. राइट. हाँ, मैं यही पूछना चाहता था क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई है, आपका एक स्केड्यूल आप फॉलो कर रही हैं, कोचिंग भी है, तो डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से थे जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करती थी? डिस्ट्रैक्शंस मेरी बहुत ज्यादा थी. नेटफ्लिक्स. अच्छा. Netflix was a prime distraction. All those कितना टाइम देती थी आप? I wasn't into the habit of watching like 3 to 4 episodes of a show per day. मतलब एक शो शुरू हो गया तो फिर binge watch करके निकाल दो. So yeah, movies वगैरह देखने का वो था.
एंड नॉवल रीडिंग तब तक तो मैंने रोक दी थी, अच्छा। वरना उससे पहले मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती थी. अच्छा. नॉवल रीडिंग बस, और यूट्यूब पे बड़ा टाइम स्पेंड करती थी. राइट. बट आई थिंक एक लिमिटेड टाइम था जो आप इन सबको देती थी. आई हैड टू पेस माई सेल्फ थोड़ा बहुत कि ठीक है अब पढ़ना शुरू कर दे, अब कुछ मत दे. Right. बट थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन का था कि अगर आई यूज्ड टू बिलीव कि सी मैं जो भी डिसीजंस बना रही हूँ दैट इज गोइंग टू हर्ट मी इन द एंड ओनली. Exactly. माय डिसीजंस आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीबडी एल्स, ना इवन माय क्लोजेस्ट पीपल टू मी, माय पेरेंट्स, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एंडिंग का तो मुझे ही फर्क पड़ेगा. सो लाइक रोक दे, बाद में देख लियो, तेरे को एंडिंग में टाइम मिलेगा देखने को, जब नीट खत्म होएगा टाइम ही टाइम है. Right. इट्स नॉट लाइक जिंदगी खत्म हो रही है. राइट. तो आई थिंक आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन जो लर्न कर लिया था कि माई डिसीजंस आर गोइंग टू इम्पैक्ट माई सेल्फ, है ना. Yeah. तो मैंने जितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया उनको यही सेम चीज़ रियलाइज़ हुई, बट किसी के 2 ड्रॉप लग गए, किसी के 3 ड्रॉप लग गए. तो आपने 11th में काफ़ी जल्दी रियलाइज़ कर लिया था. सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहती थी आपका? भी कोई वीक सब्जेक्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, या इक्वली स्ट्रॉन्ग थे तीनों? नहीं वीक तो बात करते हैं. लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ वर वीक. अच्छा. फिजिक्स वाज वीकर देन ऑल्दो लाइक 11th के स्टार्टिंग का तो मुझे लगता था कि यदि ही फिजिक्स वजह से नहीं हो पाएगी तो देख ले भाई तेरा क्या होएगा. Right. बहुत गंदी थी. लाइक जब तक रोटेशन आया था ना, रोटेशन आई बिलीव इज द आई गेस 4th-5th चैप्टर इन फिजिक्स 11th, तब तक मेरे को लगता था कि फिजिक्स तेरे से कभी नहीं होने वाली, पता नहीं नीट तरह कैसे जाएगा. हाँ. तो या तो जैसे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन वाज कि बायो वाज आई न्यू कि इट्स रेपिटेटिव राइट, बार बार पढ़ो, बार बार याद करो, एंड जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने सारे. लाइक एनसीईआरटी के हर लाइन पे यू शुड बी क्वेश्चनिंग. ऐसा था बायो के अंदर. सो आई डिड दैट. फिजिक्स वाज कंप्लीटली कांसेप्ट बेस्ड कि समझ आ गया सो यू विल बी एबल टू सॉल्व. And it was a bit of consistency also कि भाई हर रोज क्वेश्चन सॉल्व करो and make things easier for yourself. And chemistry was a mixture of both. कि ठीक है याद भी करना है, and अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो फिर केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो पाएगी. Right. तो this was my belief towards all the 3 subjects. Bio मेरे को थोड़ा सा लगता था कि ठीक है इट्स तुम हर रोज पढ़ोगे, तुम्हें याद होएगा, एंड एंडिंग के अंदर नीट पे आते आते you'll have to rectify a lot of things. Right. It is true. तुम Right, सब कुछ right. even though bio is a subject that requires a lot of understanding, you cannot understand everything, right? हाँ. Exactly. कुछ तो तुम्हें एंडिंग का रट्टा मारना ही पड़ेगा. So that is one aspect. And chemistry के अंदर I was blessed. I had a really good teacher. Okay. He was really great at explaining concepts. And मेरे को chemistry के अंदर मजा आने लग गया था बाद तक. पहले तो I used to say टीचर इतने क्यों डांट रहे हैं यार, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम ऐसे ही प्रेशर के अंदर है. बट लेटर ऑन आई केम टू अंडरस्टैंड, आई came to realize his importance कि जो इतने वो हमारे पर हार्ड थे. Right. उसकी वजह से मेरी केमिस्ट्री निकल गई, वरना मैं पूरा डब्बा बोल रहा था केमिस्ट्री के अंदर. तो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं दिन के अंदर कम से कम अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस हमेशा करती थी. सॉल्व करते थे, वो आपका पक्का था. या Nice. and it became easier also. Like I remember even now जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल वाले जो चैप्टर्स थे 11th के अंदर, मेरे को बहुत मजा आया था. मतलब आई हैड माय बुक एंड उसके अंदर कम से कम 150 क्वेश्चंस थे उस चैप्टर के. मैं हर रोज पढ़ के करे जा रही हूँ SP2 D2. मुझे बहुत मजा आया था इस चीज के अंदर. सो इट बिकेम फन फॉर मी. एंड फिजिक्स के अंदर लाइक आई टोल्ड यू कि रोटेशन के अंदर आते आते मुझे लगा था मेरे को फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी. तो that was the time I realized कि I need some help in physics. Right. So I did seek external help. मैंने ट्यूशन लगवाई थी फिजिक्स के अंदर. And उसके बाद again I was blessed कि मेरे टीचर इतने अच्छे थे that physics became better for me. Physics became my favorite subject. Even though I was in need because of bio, physics was the thing I looked forward to the most. I was like सुबह उठो and I just wanted to sit down and solve physics, nothing else. Right. तो right. yeah, physics became that for me. And physics के अंदर I do believe कि concept clear करना सबसे ज़्यादा important है. तो HC Verma I used to prefer for that. Okay. Yeah. Okay. So do students need to study HC Verma? Is it that important or NCERT से हो जाता है? NCERT physics you cannot do. No, Okay. not at Okay. all. उसके अंदर पता नहीं किसी तरीके से लिखा हुआ है. But मेरा personal belief है कि if you do an HC Verma for physics, it will be good. Like concepts तुम्हारे बहुत ज़्यादा clear हो जाएंगे. Okay. And again I'll come back. मेरे को HC Verma का importance तब पता चली थी जब rotation आया था. अच्छा. तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी HC Verma. दैट मेड फिजिक्स ईजियर फॉर मी. पहले स्टार्टिंग में जब सॉल्व करनी सबसे पहले शुरू कर दी थी तो आई वाज लाइक यार ये कौन से लेवल के क्वेश्चंस आ गए. मतलब नीट में प्यारे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, तो छोड़ो. बट दिमाग लगा के करा, अच्छे से समझ आया. एंड या HC Verma आई वुड से कि ट्राई टू डू इट. इट्स इम्पोर्टेंट. Right. Okay.
तो आपकी पूरी जर्नी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था? क्वेश्चन प्रैक्टिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि तुम पूरा कंज्यूम करते रहो, तुम पढ़ते रहो एंड हाउ डू यू नो व्हाट्स द आउटपुट? Exactly. मैं 3 घंटे बैठ के चैप्टर पढ़ रही हूँ, हाउ डू आई नो कि मैंने सही से पढ़ा उस चीज को? सो क्वेश्चन सॉल्विंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट। राइट। ओके, तो आई थिंक हम लोग भी इसी चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बट थ्योरी सारी पढ़ लेते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरी इनटू क्वेश्चंस, और वहीं पे जब एग्जाम देने जाते हैं तो रियलाइज होता है कि शिट, ये तो मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। सो फिर नीट के एग्ज़ाम की तैयारी आपने शुरू की होगी। सो हाउ वाज द डे व्हेन इट वाज द नीट एग्ज़ाम डे, मतलब द एग्ज़ाम डे, हाउ वाज इट फॉर यू? वर यू नर्वस? immensely I'm a huge overthinker and positive चीजें सोचने से पहले तो दुनिया के सारे negative thoughts मेरे दिमाग के अंदर आ ही जाते हैं and I think कि asking about my NEET day it would be best to ask the people around me because I'm sure I was a menace to all of them. Right. Like पता नहीं, मतलब ऐसा लगा था कि जिंदगी खत्म हो जाएगी उस दिन, मतलब बहुत ज़्यादा chaotic day था but and you know like I not a superstitious person but I मतलब ऐसे ना कि दिन के अंदर कुछ भी गलत हो जाएगा तो अब पेपर भी खराब हो आज तो दिन जाएगा। खराब है, आज तो दिन खराब you know like specific clothes पहनने, ये तो गुड लक चार्म है मेरा, ये खाना ये गुड लक चार्म है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी सा दिन था मेरा बेसिकली। और थैंक गॉड किसी ने मेरे दिमाग के अंदर घुसा दिया था कि उस दिन उठ के कुछ पढ़ियो मत। अच्छा। सो बट इवन देन आई वोक अप, जो चीज़ें याद करनी होती है जैसे रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग वगैरह होती है, रट्टे मारनी, एक बार देखी एंड देन आई वेंट टू स्लीप अगेन आई गेस। एंड जिस पेपर दोपहर में होता है ना, सो इट्स 1 o'clock अराउंड, तो वेंट टू स्लीप अगेन। आराम से मैं उठी थी 11 बजे पे, नहाई वाई एंड फिर मैं चली गई। माय सेंटर वाज 1 hour अवे फ्रॉम माय होम एंड मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, अपनी बहन के साथ। ओके। तो पूरी कार राइड के अंदर उन्होंने मेरे को कि कुछ भी होता, जिंदगी खत्म नहीं होगी, जस्ट गिव योर बेस्ट, पुट योर ऑल इनटू दिस एंड एवरीथिंग। सो या एंड एक बार जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंच गई तब आई वाज कंप्लीटली चिल्ड आउट। अच्छा। I was like, अब देखते हैं, अब पेपर मेरे टेबल पे आएगा, अब देखते हैं क्या होता है यार, अब छोड़ो। I'm like talking lots with everybody sitting beside me and everything. कुछ नहीं, अब जब पेपर आया and just like get into the meeting, just like solve कर दे and अच्छा। time flies. The 3 hours 20 minutes flies, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है क्या हो गया भाई। राइट। तो आपको एग्जाम देते हुए समझ आ गया था इस बार हो जाएगा? I don't know how to answer that. Like मतलब आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ या तुक्का मार रहा हूँ, तो या तो डाउटफुल होगा। I had that like मेरे को पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट किया था? first of all I attempted chemistry अच्छा। and that was a mistake in my paper because chemistry section बहुत गंदा आया था। अच्छा। like chemistry section बहुत गंदा आया था but so actually I started with chemistry right, और मैंने बीच में छोड़ दिया कि भाई ये नहीं सॉल्व हुआ एंड chemistry के बाद I went to botany and if anyone has seen the NEET 2022 paper they will know कि इसका तो पेपर अब जला देना चाहिए था because इसने जो गलती करी, because botany was also very tough in that paper। तो आपने दोनों ही मैंने गलत चीजें उठा ली, ठीक है। botany भी नहीं हुई, मैंने botany में छोड़ी, then I went to physics and physics butter, like ये क्या है, मैं 2 साल इसके लिए पढ़ रही थी, ये थोड़ा मोटिवेशन है। फिजिक्स बहुत आसानी से, फिजिक्स आई probably solved in like 30 minutes if I'm not wrong, I don't know। ठीक है। तो what but physics was 30 minutes right। physics पर I was like okay I'll give chemistry another go। फिर मैंने chemistry बहुत वो करके खत्म करी। फिर botany के अंदर भी दिमाग लगाया। botany we had a lot of assertion reasoning questions and long questions in that year, तो बहुत ज़्यादा problem आई थी but botany somehow I got through। I look up to see कि zoology remember my entire section is left right, zoology में touch भी नहीं करा, खोला भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, my entire section is left। time क्या हो रहा है? It's just like 30 minutes, not 30 minutes, 20 minutes till the paper is over। Okay। मैं कुछ देखा भी नहीं है and I was like I swear to God somebody was on my side that day because zoology के अंदर जिस speed से मैंने question पढ़े ना, I did not even have the time to read through the entire question but somehow सही हो गए and फिर OMR sheet पे mark करना, एक skip हो गया, फिर तो तेरा 2 साल का कचरा हो गया। तो yeah but तो what was the question? कि आपको एग्जाम देते हुए पता चल गया था कि क्लियर होगा या zoology I was like ठीक है सही होएगी, physics I was also ठीक होएगी, chemistry I knew कि मैंने अपने आप खराब करी है। अच्छा। but I was like ठीक है जो सही है वो सही है,
बॉटनी आई वाज वेरी नर्वस, बट आई न्यू कि यार 620 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, 620 You knew 630 that. से 630 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, आई न्यू दैट। right. बट मुझे तब भी ऐसा पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैड दिस इरेशनल फील किया दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा। द मिनट माय पेपर गॉट ओवर आई वाज लाइक अब क्या अब क्या आएगा पता नहीं। सो या Right, सो right. नॉट कंप्लीट एश्योरेंस बट अ लिटिल बिट। बट हाँ, आपको एक स्कोर तो पता चल गया था इससे ऊपर आ जाएगा, बट हाँ, हाँ ठीक हाँ, है, हाँ। राइट। सो यू वेंट आउट द एग्जाम आफ्टर गिविंग द एग्जाम, या पेरेंट्स ने पूछा हाँ। होगा, सो व्हाट वाज योर रिप्लाई? उनके आपका चेहरा देख के उन्हें कुछ ये तो नहीं लगा था कि ये nah, not at all, like not able to read my यू वर expression. चिल्ड आउट? Chilled out, I was like बस खत्म हो गया I was like खत्म हो गया, मैं क्या ही करूँगा, मैं chilled out हूँ या ना हूँ, doesn't matter, right? Right. अब मैं रो या कुछ doesn't matter, but फिर मैं गाड़ी के अंदर जब वापस बैठी थी, they were like कैसे, I was like सही हुआ, बस आंसर की, and I knew कि उसी दिन आंसर की आ जाएगी, अच्छा, तो फिर what's the point in theorizing कि क्या मार्क्स आएगा ना, because you know कि like 1 घंटा मुझे घर जाने में लगेगा, जब तक मैं अपने कमरे में चढ़ती आंसर की आ चुकी थी। There's no point in thinking ना कि कितने मार्क्स आएंगे, because I will know in the next 20 minutes कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, I will know whether I'll stay in Delhi or not, right? तो आंसर की आ गई थी, and तो एकदम से चेक करना शुरू कर दिया? exactly, अच्छा, like you know, like we had ordered all the food and everything कि खाना खा के, मम्मी is like खाना खा के पेपर चेक करना, I was like नहीं, ये तो लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, आप तो पेपर चेक करके खाना खाएंगे। तो पूरा घर बैठ गया था पेपर चेक करने? मेरा पूरा फ्लोर एंड माय कजन ब्रदर आल्सो, अच्छा। तो वो भी बैठ गए थे पूरा, we were all just waiting for me to check the paper ताकि हम खाना खाना शुरू करें। बट मैं इतना धीरे-धीरे की I handed the answer key to my sister, ठीक है? ठीक है। I'm उसमें कुछ भी तूने गलत बोला ना, एक भी ऑप्शन देखो इधर थोड़ा लिखा हुआ है, कुछ भी बना है, तू देखियो मैं क्या करूंगी। तो वो बता रही है, फिजिक्स से चेकिंग शुरू करी थी, ऑफ कोर्स नेचुरली फिजिक्स अच्छी जा रही है, सही। कितने गलत हुए थे फिजिक्स में? जीरो ओके, फुल मार्क्स। I left one question, Okay. फिजिक्स 0 गलत। ठीक है, नाइस। केमिस्ट्री शुरू, एंड आई वाज लाइक यार ये तो मस्त पेपर गया, चलो देख लेंगे हम। केमिस्ट्री शुरू हुई, गलत, जो मेरा रोना फूटा ना, लिटरली जस्ट लाइक अ टीयर ट्रिकलिंग डाउन माय आई, एंड आई वाज लाइक नहीं, गो ऑन, we'll do it. एंड बोले जा रही है, केमिस्ट्री के अंदर आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग, लाइक आई हैड लाइक ऑनेस्टली पता नहीं कितने, बट 5-6 तो गलत थे केमिस्ट्री के अंदर। मैं वाज लाइक अब तो मेरा पूरा पेपर गया। एंड रिमेंबर, ठीक है, केमिस्ट्री मेरी वीक थी, बॉटनी मेरा ज्यादा अच्छा नहीं गया था, एंड जूलॉजी आई वाज स्केयर्ड कि यार मैंने तो ओएमआर गलत ना भर दिया, राइट। तो ये था, तो बॉटनी के अंदर भी आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग, एंड जूलॉजी के आते मैं इतना डर गई थी, आई एम नॉट चेकिंग दिस। my brother grabbed the question paper from me and he is like गुड्डल अब तू मुझे बता, मेरी बहन को कि तू अब मुझे बता, and he was checking, and फिर zoology का, लेकिन तब सही गए थे हाँ, सारे don't remember ठीक कितने है, सही थे, हाँ। might be कि एक गलत हो। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज स्कोर पता है? सेक्शन वाइज आपको याद है? I just remember कि फिजिक्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, and rest all were सही, and zoology के अंदर probably I only got one question wrong, Okay. and बाकी I would say कि chemistry and botany के अंदर जो questions wrong हुए थे, they were just an equal amount that Right. I got wrong. So you checked the paper, you knew कि मेरा score 670? One. That time I thought that my score was 666. There was a problem with the botany answers. ठीक है। 666, and you know, I'll be completely honest. जब मैंने पेपर दिया था, I had this expectation of myself कि यार 690 you can score, because you know before that I was giving my intensive papers in Akash and I was scoring around 690. Okay. And intensive papers are so much difficult than the actual NEET paper. That was what we got told. Right. I was like इसके अंदर score हो रहा है तो फिर ये तो हो ही जाएगा। और and you know you have this thing कि यार नीट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता ही है, तो फिर उस टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी दिमाग से। तो लेकिन फिर जब 66 स्कोर बना, तो आई वाज लाइक यार एक्सपेक्टेशंस तो लो है, एंड आई हैड दिस यू नो फियर ऑफ कि यार पता नहीं मेरी पसंद का कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, जस्ट ऑल दैट थिंकिंग। ड्रीम कॉलेज क्या था आपका? ड्रीम कॉलेज, ऑफ कोर्स everybody's dream is AIMS, right? Nothing better than that. एंड फिर उसके बाद मुझे लगा था कि ठीक है MEMC मिल जाएगा, MEMC, बट 66 I knew कि MEMC नहीं मिल पाएगा। बट एक्सपेक्टेशन ज्यादा था ना, आपने तो 620 सोचा था निकलने के बाद सेंटर से।
हाँ हाँ हाँ, हाँ तो सेंटर के बाद निकलने से ज्यादा हाँ उससे ज्यादा था बट तब यू नो यू लाई टू योरसेल्फ तुम अपने आप को हिम्मत हाँ तुम अपने आप को यू नो तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर करने के लिए बोलते हो कि यार मैंने तो पेपर अच्छा ही नहीं लिखा था आई एम तो एक्सपेक्टिंग 620 राइट बट इंटरनली यू नो कि यार मैं 690 स्कोर कर सकती हूँ मैं ये कर सकती हूँ एंड जब उतना स्कोर नहीं होगा फिर तुम्हें एक बार तो लगेगा सो तो ऐसा था तो फिर मैंने पूरे टाइम ना यही अपना सोच के बेस कर दिया कि पता नहीं यार कॉलेज मिलेगा ये मिलेगा वो सब कुछ एंड बट या दैट डे नीट के दिन बिफोर गोइंग टू स्लीप देयर वाज अ करेक्शन इन द आंसर की अच्छा कि फिर एंड देन आई न्यू कि 671 my राइट score सो हो व्हाट गया. वाज योर रिएक्शन व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन My family's reaction, my mom Mother. was being supportive ओके and I was crying so much and my father scolded me once. He's like कि तू जिंदगी में स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी अगर तू इतना हाँ. रोएगी तो ये Exactly, जिंदगी exactly. का एंड नहीं है एंड आई डू गेट हिज पॉइंट यू आर गेटिंग 671 मतलब बट एंड आई टोल्ड दिस टू माय people will cry after watching this video कि 671 पे कौन रोता है my father also said this कि अच्छा तो स्कोर है Right. क्लियर तो कर रही है एंड आई वाज लाइक पापा मेरे को रोने दो मेरी 2 साल की फ्रस्ट्रेशन भी निकल रही एंड दैट वाज ट्रू Okay. 2 साल की मेरी पूरी फ्रस्ट्रेशन उस टाइम उस 3 घंटे के अंदर निकल रही थी कि यार इज जस्ट ओवर नाउ बस ये that is why I was crying. I was not crying कि oh 666 671 yeah small factor but Right, right. 2 साल का that mental torture I don't want to use this word right but right right mental but it is torture. that right yeah, right yeah. because you go through so many emotions during that entire journey of 2 Yeah. years ना तो obviously हाँ वो कभी ना कभी तो flow out करते हैं so Yeah. okay that was the moment for you and your mother was being supportive Yeah, वो she was तो being ठीक supportive. She's like आराम से पेपर चेक कर ये कर वो कर जो होएगा अच्छे के लिए ही होएगा. Right. Yeah. ओके सो इवन जब आप प्रिपेयर कर रहे थे 2 साल के लिए काफ़ी प्रेशर रहा होगा ना तो हाउ वुड यू डील विद दैट प्रेशर व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी How would I deal with that pressure? Okay, so one like I was blessed in this aspect कि my mother was always there for me to alleviate that pressure. ओके Like बहुत स्ट्रेस लेती हूँ मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं मेरे दिमाग में ना अलग ही लंका चल रही होती है Overthinking. कि क्या ही होएगा बट माई मदर वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी कि शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी माई सिस्टर वॉज ऑलवेज देयर एंड इन अदर वे जब मेरे को प्रेशर से थोड़ा सा वो करना होता था तो फिर of course I had my Netflix and everything Okay. and I used to go for walks राइट and I have a joint family so फिर I have my That- little brother that and would everything help. so yeah ओके ओके राइट I would honestly say कि you know there's no concrete answer to this like you know if you're in that need stage you can't तुम ना 2 घंटे के लिए भी नहीं हो सकता तुम्हारा कि अब तो मैं नीट के बारे में नहीं सोच रहा अब तो मैं अलग ही प्लेस में हूँ दैट इज नॉट पॉसिबल लाइक वट एवर एडवाइस एनीबडी गिव्स यू तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड के अंदर हमेशा होगा कि अच्छा ठीक है वंस दिस 2-hour मूवी एंड्स I have to go back to I have to solve 50 questions of biology. I have to read this notes of chemistry and I have to solve this part of physics. That will always be there. राइट Always. So but you just have to like fool yourself into thinking yeah ठीक है this is my relaxation time now. And yeah. Right. So I think involving yourself into some form of extra activity. In this case, it was Netflix or either talking to Yeah. the family. That really helped you in dealing with the I pressure. just think that you have to believe that you deserve that relaxation time. Right. Right. तुम सोचोगे कि I don't deserve to you know Enjoy and enjoy or everything. whatever. हाँ. That will be extremely difficult. And मैं genuinely बोल रही हूँ जितने भी marks आ रहे हो I know that everybody is doing their best. Right. And you do deserve that enjoyment. Like Right. ठीक है जिंदगी झंड हो जाती है 2 साल but नहीं करनी that is wrong. That is not advised, right? Right. I'll never sit here and say कि you need that झंड बनाना अपनी जिंदगी 2 साल की No, don't do it. Try to Balance relax, everything हाँ, out. ना? relax as much as possible. राइट राइट ऐसा भी होगा कि आप पूरा डीमोटिवेट हो गए किसी ना किसी टाइम पे तो हाउ वुड यू पिक योर सेल्फ अप एंड सी कि नहीं मुझे करना है ऐसा कोई मोमेंट आया था Jab I was in 12th and I would say 12th mid around 12th this was before NEET 6 months before NEET yeah I Right. would say जैसे दिसंबर के अंदर जैसे होता है ना लाइक अराउंड नवंबर दिसंबर उस टाइम स्कूल के अंदर भी पेपर्स चल रहे होते हैं I had a major depressive episode in that time राइट major depressive episode and I was basically concealing things from everybody around me ओके मैं किसी को बता नहीं रही थी कि what I'm going through. I was in a slump. I was, you know, just that
the only companion at that time from me was कि मैं अगली बार better करूँगी, मैं Right. अगले पेपर के अंदर better perform करूँगी, I'll prepare better next time. Next time, this phrase next time. That was my constant reassurance कि ठीक है, you know, this is not your fault. You're Right, not right, like this. right. You're not this. That I had that period in 12th mid, and for how I got picked up from that is that basically एक दिन मैंने I just spilled all my beans कि मम्मी I'm not studying. And that during that time I was just not studying. अच्छा. I was not studying. Like I used to attend my coaching classes. That's it. No self study, nothing, no question practice. Nothing. मतलब बस chill हो रहा है. And you know, and the bad thing was, the thing I regret is that it's not like I was not thinking or studying. मेरे दिमाग में 24/7 was कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, but I was not doing it. Right. That was Right. या तो हो ना कि मैंने जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मजे कर लिया, I had a trip at that time. Then that would have been essential, that would have been better to my preparation. But नहीं, मैं अपना time literally pass कर रही हूँ. तो Right. and how that got solved was कि I just spilled all my beans कि I'm not studying, I'm not doing what I should be, and कुछ ज़्यादा गलत हो चुका है, and I don't know how to get up from that. And during that time, actually, I got support from a very like unexpected source. My botany teacher. Oh. Like I right. did not have that strong of a bond with my botany teacher. इतनी ज़्यादा उनसे मैं बात नहीं करती थी, and I didn't even know that he would be able to guide me in this way. But somehow he got to know, अच्छा. and he you know he like explained it to me in a very childish and like a very innocent manner कि वैदेही तुम तो इतनी अच्छी स्टूडेंट हो, तुम क्यों कर रहे हो, बस थोड़े महीनों की बात है, फिर सब कुछ सही से हो जाएगा, and I know you can do it. And you know he just told me, I thought कि अब तो मैंने जो भी 1.5 years तक मैंने अभी prepare किया है, that's just all waste now. अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने 3 महीने अपने waste कर दिए 12th के अंदर, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, I'm done for. Right. But he's like, it's not too late. Right. It's not too late. You have still 5 months, and I know you can pick it up, and I know you'll do it. And like you know, he worked with me कि आप अब इस class के अंदर आओगे, आप इस paper के अंदर ऐसे करोगे, ये करोगे. So that helped me a lot. Yeah. Right, right. तो I think motivation मिलते रहना चाहिए, चाहे वो कहीं से मिले. Yeah. And in this case, I think your botany teacher really helped And you. I think you should never be afraid to reach out for help. Like Right, right. कभी-कभार लगता है like the reason why I did not reach out for help इतनी जल्दी was I thought कि यार problem में अपनी वजह, it's my fault that I'm in this, right? मैं नहीं पढ़ रही, मेरी गलती है ना, nobody stopping me कि चल मेरी किताब चला ली, nothing like that, मेरी गलती है. So I was like, अब मैं किसी को बोलूँगी कि मैं पढ़ नहीं पा रही, that is such a stupid, such a lame excuse. लोग मेरे को डांटने लग जाएंगे. So I thought कि कोई मेरी help क्यों करेगा? Right. But no, everybody's there, everybody's trying to understand you, and they're trying to reach you at your level. You just have to reach out and ask for that help. Exactly. बस एक बार 0.5 तुम्हें effort करना पड़ेगा, and then 99.5% दूसरा will help you. Right, right, right. Right. तो I think आपके पास sources बहुत सारे हैं motivation Yeah. लेने के, but it depends on you कि आप किसको reach out करते हैं, कौन उस time पे आपकी actually में help करते हैं. तो incredible journey I think, and you have been very motivated also. The way you picked yourself up is encouraging, and it should be encouraging for all the students watching this episode. मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मॉक टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देती थी, एंड आपका स्कोर अलोंग कितना रहता था, अराउंड कितना? Okay. So mock tests are really, really, really important. Right. Like I remember my zoology teacher, like you know, made me understand the importance of that just with one very simple subject. With one very simple sentence, right? He said कि तुम एक mock test miss करोगे, you are missing potentially 200 questions that could appear in NEET that day. Exactly right. Because Very important. you're never going to see that mock. You know, you could fool yourself into thinking कि चल ठीक है, मैं उस question paper को वापस देख लूँगी बाद में कभी. That will never happen. There is such a plethora of stuff on top of you कि मेरे को ये भी cover करना है. You'll never think कि यार मैंने एक बार वो test miss करा था, I'll just get back to that once. That will Right. never happen, right? So you're missing 200 potential questions. So and also one thing, you'll never think कि मेरा syllabus complete है. ठीक है? You'll read chapter 1, ठीक है? And subsequently you'll get पढ़ते रहोगे, you'll get to chapter 6. You'll be like, तुमको chapter 1 याद ही नहीं? You'll never think कि मेरा course complete. You'll get back to chapter 1, chapter 6 is 0 now. तो तुम्हें कभी वो reassurance नहीं होगी. So you just have to put yourself into the arena कि यार अब जो भी होएगा ना,
करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड जस्ट रिमेंबर कि तुम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, नीट नहीं है, दिस इज नॉट योर नीट राइट नाउ. तो क्वेश्चंस देने से, पेपर देने से डरो मत. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट देयर लाइक कि इस बार मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, इस बार मेरा ये नहीं है, सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव द पेपर. डोंट डू दैट. जस्ट सिट इन द पेपर. अगर तुम कोई क्वेश्चन रॉन्ग करोगे भी, सो यू विल नो एट लीस्ट 2 थिंग्स कि एक तो तुम्हें ये तो पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है, तुम्हें ये पता चलेगा जो बाकी 3 ऑप्शंस थे वो क्यों गलत था, and there is a reason why you did that question wrong. Right. You'll find that out also. That is very important. So give the mock test all the time. Try not, really try not to miss it. Right. सच्ची में. And also mock test के अंदर मैं एक और भी चीज पूछना चाहती हूँ. Error analysis is also very important. Right. मेरा next question वही था, how important it is. How would you analyze your mock test? So मैं तो क्या करती थी कि मैं ना जो एग्जामिनेशन सेंटर, आई डोंट नो इफ यू कॉल इट सेंटर, व्हाटएवर इट्स अ रूम, राइट, तो मैं उससे बाहर निकलने से पहले ही मैं वो ले ली थी आंसर की, एंड जस्ट जल्दी चेक करना. अच्छा. मैं विद इन 10 मिनट्स आई चेक द होल पेपर, एंड पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन गलत, कौन सा क्वेश्चन राइट. ठीक है, सबसे पहले तो एंड फिर मैंने एनालिसिस कर लिया, आई गॉट माई स्कोर. तो और फिर मैं ऑटो में बैठ के घर वापस जाती थी. ठीक है, तो ऑटो में जब मैं बैठी हूँ तो आई एम सीइंग कि यार मैंने किस तरीके के क्वेश्चन गलत करे. लाइक इज देयर अ रिकरेंट पैटर्न कि मैंने इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन गलत करे, क्या मैंने यही करा. एंड तो अगर जैसे मेरा बहुत बार होता था कि मैंने फिजिक्स के अंदर देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ओनली जो मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए. राइट. सो आई बी लाइक आई हैव टू रिविजिट दैट टॉपिक अगेन. राइट. ठीक है, सो आई डिड दैट. बॉटनी के अंदर आई वाज लाइक जैसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो गया, सो जस्ट रीडिंग दैट फैक्ट अगेन, एंड वंस यू स्टार्ट रीडिंग दैट फैक्ट, उसके ना आगे के 2 और पीछे के 2 चीजें तुम वापस एक बार याद कर लेते हो. सो बायोलॉजी आई एनालाइज माय एरर्स इन दैट वे, एंड फिजिक्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होती थी, सो आई डिड इन दैट वे. एंड जैसे घर में पहुंचती थी, घर जाके आई यूज्ड टू लाइक थोड़ा सा ब्रेक लिया व्हाटएवर, एंड शुरू में करती थी एरर एनालिसिस से, बिकॉज दैट इज रिलेटिवली वंस यू मेक इट अ हैबिट, एरर एनालिसिस इज अ रिलेटिवली शॉर्ट प्रोसेस. ज्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे नहीं कि तुम 3-4 घंटे बैठे हुए हो. यू विल बी एबल टू अकॉम्प्लिश दैट इन विद इन 1.5 आवर्स आई बिलीव. राइट. तो एरर एनालिसिस कर दिया, एंड व्हाटएवर आई हैड प्लान फॉर दैट डे, जो मेरी रिविजन्स चली रही है अपने आप, तो मैं वो कर रही हूँ. ओके, ठीक है. हाँ, तो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस. एंड आपने 2 बातें बहुत अच्छी कही जो विच आई रियली लाइक दिस, कि इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन अ मॉक टेस्ट, यू आर मिसिंग आउट ऑन 200 पोटेंशियल क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं. तो एक तो वो बहुत ज़रूरी है समझना कि कभी भी मिस मत करो मॉक टेस्ट. सेकेंड चीज़ है कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा. अब शायद उस सिचुएशन में कभी नहीं हो गया, आपको लगेगा सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट दे दूँ, सो जस्ट गो फॉर इट, है ना. और आपको एक मौका मिल जाएगा ये एनालाइज करने के लिए जितना सब टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, राइट. तो वो बहुत ज़रूरी है. एंड हम भी हमेशा नीट प्रेप पे यही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इसके लिए वेट मत करो कि यार मेरा कोर्स कब कंप्लीट होगा, जस्ट गो फॉर इट एंड गिव द टेस्ट. तो आपको एक एटलीस्ट वो हैबिट बन जाएगी कि मुझे 3 घंटे 20 मिनट एग्जाम रूम में बैठ के कैसे एग्जाम देना है. Just that practice of sitting in a room, sitting in only one place, right, whatever the situation of the examination room is, that is also very important. Right. Because I'll be honest, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं नीट के, they're not always in the best of conditions. Right. मैं जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठी थी, इतनी छोटी सीट, it was like a preschooler seat. I'm supposed to sit here for 3 hours 20 minutes, but my practice in Akash came in handy because Akash के desks are so uncomfortable. लकड़ी का पक्का होता है. शायद मैंने इसलिए बनाए होंगे कि हाँ ठीक है. So I was like ठीक है, I have practice now, I'll be able to sit, just sitting. And also paper giving में तुम्हारा जो I think that NEET preparation is 2 parts, right? Preparing to give the exam and giving the exam. Right. So you could be the best preparer. You could be. तुम लोगों ने ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी जो पता नहीं doesn't even exist right now, ठीक है? But अगर तुम्हें पेपर देने नहीं आता, it holds no value, ना? It holds no value. Yes. It's nothing. So just that, and that comes with practice. Nobody's a natural paper giver. Right. भाई ये तो बंदा पैदा हुआ था OMR sheet भरने के लिए. ऐसा नहीं है यार. Right. I've also messed up. I've also messed up tons of time. Right. But you practice for it. Right. And it will get better. राइट. तो आई थिंक आपकी 11th और 12th की आपके नीट एग्ज़ाम क्लियर करने तक की जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग थी. नाउ यू फाइनली इनटू योर मेडिकल स्कूल. तो हम सबका कुछ ना कुछ आइडिया है कॉलेजेस को लेके. वो शायद थोड़ा मूवीज से भी इंस्पायर्ड है, थोड़ा जो हम पढ़ते हैं उससे इंस्पायर्ड है.
तो जब आप मेडिकल स्कूल में गई, वो कॉलेज का आइडिया ब्रेक हुआ क्या? थोड़ा सा लाइक जैसे ना, जब मैं कॉलेज में नहीं थी तो एवरीबॉडी यूज्ड टू टेल मी दैट नोबडी केयर्स फॉर यू इन कॉलेज, अच्छा। लाइक नोबडी विल बी आफ्टर यू कि ये पढ़ लो, ये कर लो, ये यू शुड डू दिस, एंड आई वाज लाइक झूठ बोल रहे लोग ऐसा कैसा, लाइक somebody in a position of power and you're telling me that they're not after my life कि तुम ये पढ़ के नहीं आए, and I was like झूठ बोल रहे लोग। फिर मैं कॉलेज के अंदर पहुंची, nobody cares, they don't care अगर तुम 15 दिन कॉलेज नहीं आ रहे, they don't care कि तुम हर रोज आके सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। It's completely independent, and with that independence comes a sense of freedom also, because college for many people it's a chance and a place to find yourself, find who you truly are, because कॉलेज के अंदर you know like even in MBBS लोगों को लगता है बहुत taxing degree है, but even in MBBS you get that amount of time to find out कि find out your interests, find out your hobbies, तो it's a time of self development। ओके। तो या एंड और मिसकंसेप्शन कॉलेज के बारे में मेरी क्या ब्रेक हुई थी, एंड हाँ जैसे मूवीज के अंदर बहुत दिखाते हैं कि कॉलेज पता नहीं क्या ही हो रहा है, वो समथिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर चल रहा है यहाँ पे, वो तो कहीं नहीं होता, आई थिंक वो तो नहीं होता कोई सा कॉलेज। बट व्हाटएवर we watch any web series or राइट anything, राइट like, या college हमारा भी में वही आइडिया था। like I don't know whatever is happening in DU or whatever, but वहाँ पे भी कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। you will be desperate, वो आई थिंक वो करण जौहर की मूवी में ही होता है वो कॉलेज का आइडिया। बट इतनी भी ज्यादा आवारागर्दी नहीं होती, थोड़ा सा वो भी ब्रेक हुआ था। ओके ओके। सो हाउ डज योर डे लुक लाइक? हाउ डज योर डे लुक लाइक? आई एम अ डेस्की, तो घर जाती हूँ, तो फिर सुबह सुबह उठती हूँ, कॉलेज आती हूँ। 8 से 4 आपकी क्लासेस है राइट? हाँ 8 से 4 क्लासेस है, 8 से 4 क्लासेस है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन कॉलेज ओनली, एंड फर्स्ट ईयर के अंदर you don't get much time apart from your classes, like your schedule is packed, राइट। DH वगैरह सब कुछ packed होता है, so पूरा दिन basically gets lost in the college। 1 घंटे का break मिलता है, spend that with your friends, amazing time। Right. The most fun is had in the most mundane things, right? Right. It's in the lunch break Exactly, only, हाँ। it's in the lunch break। तो college का दिन चला जाता है, and I get home by around 5 o'clock। Okay. तो 5 o'clock के बाद you have your food and everything, you change and everything, हो जाता है 6 बज जाते हैं, and I think कि सबको chill लेके चलना चाहिए, like अभी you know ठीक है नीट PG भी आएगा, next आएगा, तो we have to prepare for that also, but take the tension for that later on, वरना because अगर अभी से सोचने लग जाओ कि oh my god नीट PG आ रहा है, अब तुम 5 साल में, मतलब अभी तो फर्स्ट ईयर ही हुआ है तो you get burnt out, Right. दिमाग भगवान जी ने सबको सेम ही दिया है, राइट राइट राइट, तो उसको तो सही जगह conserve यूटिलाइज करके और रखना है। हाँ ढंग से यूटिलाइज करना हाँ, जरूरी है। हाँ। राइट एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करती हूँ, एंड अगर थोड़ी सी एनर्जी बनती है तो 1 घंटा आई ट्राई टू स्टडी। ओके या नाइस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेड स्कूल का जर्नी। कभी दुख होता है कि बगल में एम्स दिल्ली है और वहाँ नहीं जा पाए? नहीं, अपना कॉलेज पसंद आने लगा? दुख होता है MAMC नहीं मिला? नो व्हाई? once I weighed the options of BMC and MEMC, I was like BMC तो बहुत ही ऊपर। अच्छा नाइस नाइस, तो अभी अपना कॉलेज ज्यादा अच्छा लगने it's लगा। much better। राइट ओके। हाँ आई थिंक कॉलेज में आने के बाद आप सेटल भी हो जाते हो तो लगता है कि ठीक है अभी यहाँ पर है तो बढ़िया है। Yeah। नाइस, ठीक है। And BMC के अंदर the biggest advantage is you got Safdarjung Hospital right beside you। राइट It's the biggest is one of the biggest hospitals in Asia। हाँ। तो clinical exposure कितना ज़्यादा हो जाएगा ना, and why you become a doctor to you know be a clinician, right? तो yeah। राइट, तो MAMC के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा पर ठीक है। आपका पहले अटेम्प्ट में निकल गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, 3-4 अटेम्प्ट देते हैं, नहीं होता है। एंड इस बार हमने कोटा में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड्स हुई हैं, राइट? व्हेन इज़ द करेक्ट मोमेंट फॉर अ स्टूडेंट टू रियलाइज कि यार मे बी आई एम नॉट मेड फॉर द नीट एग्जाम एंड देर आर अदर थिंग्स दैट आई शुड एक्सप्लोर? I think that everybody internally, somewhere deep inside, Okay. knows what they're capable of, right? And I don't think there's any shame in admitting कि अगर मेरे से नहीं हो पाएगा. Like I'll never ever in my life held this belief even once. I'll never tout this कि यार जो बच्चे नीट क्रैक करते हैं, जो बच्चे JEE क्रैक करते हैं, they're better people than everybody else around them. Right. I will sit here right now and I'll say that people who are doing degrees in commerce or doing degrees in humanities or anything,
they are much more knowledgeable, they are living a better life, and just a better outlook in life than me. Right. ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि भाई मैंने नीट चूज कर लिया, मैंने डॉक्टर की लाइन चूज कर ली, सो आई एम naturally better than them. That is not wo. There's no shame in admitting. And first of all, you should always follow your passion. Okay. Like वैसे I know कि बहुत ज़्यादा easy है बोलना, बहुत ज़्यादा easy है बोलना कि आपका पैशन तो डॉक्टर ही था ना? हाँ, मेरा passion Okay. डॉक्टर, मेरा passion डॉक्टर. But I know कि किसी को भी कहीं पे भी बैठ के बोलना बहुत easy है कि यार क्या फर्क पड़ता है, जो तेरे दिल के अंदर है तो वही फॉलो कर. But I do admit कि there are a lot of things like familial pressure होता है, societal pressure होता है. So yeah. But ending के अंदर I know it's a lot of serious issues, but ending के अंदर I just want to say that try to remember कि it's your life. Right. It's your life. Nobody else is going to live it for you. You have to live it. And I just think that if you don't follow your passion, 10 years down the line you'll think कि यार मैं जिंदगी में जीत रहा हूँ, but मेरी जिंदगी नहीं है यार. Right. It's not what I want to do. Right. फेस्ट सीजन कैसा रहता है आपके कॉलेज का? Fest season बहुत मस्त होता है. Our college fest is called Nirvana. And मतलब when you're in the college मतलब ना organizing committee के अंदर होते हो, you're just making you're decorating the college and everything, you're just thinking up of ideas. Like I was surprised to see that everything in the fest is so organic, like everything is thought up by the students. Right. जो fest का theme होता है, सब somebody is there thinking this, and बहुत ज़्यादा ना minimal, बहुत ज़्यादा छोटे level के ऊपर these things are being thought up, and end product is so large and so beautiful. It's very interesting to see that process. So Right. fest के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. सारे अपने friends को लाओ जितने भी ला सकते हो. Like it's very fun time. तो yeah. Okay. आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स को रिप्लेस कर सकती है? See, like we already have robotics in surgery, right? Right. And that is a very not up and coming field, अब तो बहुत ज़्यादा develop हो चुकी है. Artificial intelligence can never replace the human touch, right? It can never replace the empathy we feel, the sympathy we feel for the patient we are seeing. But I'll be completely honest, yeah, artificial intelligence can have the skill set of the information that we are having. Right. ऐसा थोड़ा ना कि some information is forbidden to that. But I guess that aspect of who is able to relate to the patient, that is there. Because even now, what is the difference between a doctor? See, बैच है 170 का हमारा, ठीक है. एवरीबॉडी विल बिकम अ डॉक्टर. सब लोग बोलते हैं कि एक बार एमबीबीएस के अंदर घुस गए तो डॉक्टर बन के निकलोगे, डॉक्टर बन के निकलोगे. सो डू यू बिलीव दैट all those 170 students that are being doctors from Vardhaman, they will be the same kind of doctor, like ditto, same banda? नहीं ना. Because and it's your own personal touch ना. It depends on me कि मैं कैसे पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ. It depends on me कि मेरा क्या वर्क एथिक है. So it's very subjective. अभी भी डॉक्टर्स के अंदर ये डिफरेंस है, एंड AI एंड डॉक्टर्स के अंदर भी ये डिफरेंस आएगा. बट एंड आई डू बिलीव दैट rather than thinking of AI as the enemy, we could think of ways in which it could be very helpful. Yeah, it could supplement the things that you are doing. Right? Supplement, yeah, not right. replace but supplement. Yeah, exactly. Right, exactly. So, what is, according to you, should be the 2-month strategy for current NEET aspirants? 2-month strategy for current NEET aspirants. Okay. So जैसे मैंने अब बोल रखा है कि कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा. Right. Just give the papers. And I think that if it's 2 months, right? I think you should be in the habit of giving a mock test every day, yeah, every other day. Right. Every day. Because in the end, see, जो पढ़ाई करनी थी ना, you've done the theory rectification part for 2 years, 3 years, whatever. अब है पेपर देने का टाइम. So try to give as many papers as you can. इतने सारे भी मत दो. ऐसे ही मत करो मैं दिन के 2 पेपर दे रहा हूँ कि जब एक्चुअल नीट के अंदर है अब क्या करूँ यार, अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा. Don't do that. Right. ठीक है. But try to give a paper every day, every other day. ठीक है. And see, these last 2 months, 3 months is completely subjective to your own. I will never say कि भाई तू तो मॉर्फोलॉजी का ये पार्ट याद करके चाहिए ही तू, ये तो बहुत ज़्यादा होता है. अगर if you are scoring 100 out of 100 in that morphology part, I will never tell you ना कि अब तू बैठ तू इसको 2 घंटे दे. Right. But तो जो पार्ट तुम्हारा वीक है, work on that. ठीक है. And it's just like a humble request to everyone. दिमाग के अंदर ये मत लाओ कि मैं ये पार्ट छोड़ के जा रहा हूँ नीट के लिए. Don't think that. Try. तुम अब if you resign yourself, तुम अब सोचोगे कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है इतना सारा पार्ट कवर करने की, तो that will be the most problematic.
ट्राई टू थिंक कि मैं सब कुछ कवर कर पा रहा हूँ. ऑफ कोर्स देयर आर टॉपिक्स दैट नीड मोर अटेंशन एंड टॉपिक्स दैट नीड लेस अटेंशन, बट सोचो मत कि यार मैं तो एटॉमिक फिजिक्स में छोड़ के ही जा रहा हूँ, कुछ नहीं होता. बिकॉज यू नेवर नो यार, कौन सा पेपर वाला तुमसे पूछ के पेपर बना रहा है. यार इसने एटॉमिक फिजिक्स नहीं पढ़ी तो आज मैं पेपर क्या नहीं डालूंगा, क्या पता 3 क्वेश्चन आ जाए. सी ट्रेंड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, राइट. ट्रेंड्स आर सपोज टू गिव यू डायरेक्शन, बट यू कैन नॉट पूरा पेपर सोच सकते हो कि अब ऐसे ही आएगा. अब तुम नीट 2023 का देखोगे एंड 24 के अंदर बैठोगे, यू कैन नॉट थिंक ना कि अच्छा सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चंस आएंगे, मोशन से 3 क्वेश्चंस आएंगे. दैट विल नेवर बी ट्रू, राइट. So one last advice for NEET aspirants who are going to give exam this year. One last advice. इस साल नीट कब होएगा? May. हाँ. Okay. So one last advice I would just say कि have faith in yourself. Like you have been working consistently for the last 2 to 3 years. Have faith in yourself. And बस ये सोच के चलो कि तुम्हारा effort दिखेगा पेपर के अंदर. नथिंग गोज फॉर नॉट. तुमने दिन के अंदर जो भी तुमने 1 घंटे का तुमने सोचा कि यार आज मेरे 8 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई, बट यू पुट इन दैट एक्स्ट्रा 1 hour एफर्ट कि आई नीड टू गेट थ्रू दिस फिजिक्स कॉन्सेप्ट. दैट विल शो इन द पेपर. समबडी इज आउट देयर लुकिंग फॉर यू एंड दे विल शो कि तुम्हारा अच्छा जा रहा है. एंड जस्ट ट्राई टू रिमेन काम फॉर द एग्जाम डे. ठीक है. डोंट गेट बर्नड आउट. डोंट तुम इट्स अ सिंपल लॉजिस्टिक्स, राइट. तुम नीट है तुम्हारा 17th को, तुम 16 तक, तुम 16th को you are waking up till 2 o'clock 3 o'clock in the night. कैसे अच्छा पेपर दोगे, right, ठीक है. And also one thing I do want to say is कि I think अब भी नीट दोपहर के टाइम पे होता है ना, दोपहर के टाइम पे. तो try to build a schedule around that. Right. Don't be that kind of person कि यार मेरा तो ना 2 से 4 तो नैप टाइम था. मैं तो घर पे बैठ के नैप करती थी 2 से 4. अब तो पेपर पता नहीं कैसे होगी. डोंट डू दैट, ठीक है. पहले से प्रिपेयर रहना. पहले से प्रिपेयर करके रखो. It's all the small things, but in the end they culminate into a very big thing. Right. Try to fit your meal times around that. Like you are having यार मैं तो 2 बजे लंच करती थी. So then what do you want? Do you want somebody to bring you your food in the examination hall, right? Right. ऐसा नहीं होएगा ना. So try to build your day around that and just remain positive. ठीक है. I know it's very easy to get into that downward spiral. ठीक है. But try to remain positive. अपने आप को motivate yourself. हर रोज सोने से पहले just say 2 to 3 lines to yourself that I can do it, I have worked hard enough, ये वो. And also have a small notebook to remember all the stuff you usually forget. Right, जैसे bio के अंदर there are some facts, some numbers. जैसे I remember ecosystem में एक chapter था, तो उसके बहुत सारे गंदे 10,000 population whatever. ठीक है. Write that down and that is your कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के जा रही हूँ, just flipping through that. Right. Just try to remain calm. Try to remain as normal. Like ऐसे मत करो कि oh my god अब तो 1 हफ्ते के अंदर नीट आ रहा है, so अब तो मैं पूजा करना शुरू कर दूंगी. Have your normal schedule. It's just a normal day. I know it doesn't look like it and मेरे को भी नहीं लगा था. I also treated it as a do or die day. Right. But mentally सोच के चलो कि ठीक है, it's just another day. It's just another paper. Try to remain normal. Yeah. Right. सो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था. आई थिंक वैदेही की जर्नी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट. एक स्केड्यूल फॉलो किया एंड ऐसा नहीं था डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होती थी. संडे वो अपने लिए भी रखती थी. उसके बाद भी शी क्लियर्ड द नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आई थिंक उनकी जर्नी से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है. सो थैंक यू वैदेही. ऐसी और एक्साइटिंग टॉक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए एंड वी वुड कीप गेटिंग सच इंटरेस्टिंग टॉक्स फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो.